जय मसीह के दोस्तों। कौन कहता है यीशु खुदा है? क्रिश्चियंस वो तो कहेंगे ही, क्योंकि वो क्रिश्चियंस हैं। लेकिन क्या उनका बाइबल कहता है कि यीशु खुदा है? मुसलमान तो कहते हैं कि नहीं। अहमद दीदात के आने के बाद मुसलमान कहने लगे कि हमें बाइबल से एक वचन दिखा दो जहां यीशु ने खुद कहा कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, मैं क्रिश्चियन बनने के लिए तैयार हूँ। आजकल कुछ हिंदू भी मुसलमानों के इस सवाल को और जाकिर नाइक को भी सुनते हैं और सोचते हैं कि सचमुच बाइबल में यीशु ने कहीं भी नहीं कहा कि वो खुदा है। इसलिए तो आज तक मुसलमान ये दावा करते हैं। आपको भी ये सवाल किसी ने पूछा होगा जब आप कमेंट्स में या किसी भी मुसलमान से या हिंदू से बात कर रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं हम इस सवाल का जवाब बड़ी ही आसानी से कैसे दे सकते हैं। कोई भी अपने आप को खुदा होने का दावा किस तरह करता है? क्या वो सीधा मुंह पर कहता है कि सुनो मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, या फिर ये कहता है कि मेरे पास वो सारे गुण, नेचर या शक्ति है जो खुदा के पास होती है और उसको साबित करता है? क्योंकि हम जानते हैं दावा हर कोई कर सकता है कि मैं खुदा हूँ, मैं खुदा हूँ, लेकिन जब तक कोई साबित नहीं करता अपने कथन का तो कोई लाभ नहीं। तो अब सोचिए कि जब कोई भी इंसान सीधा ये कहता है कि मैं खुदा हूँ, मेरी इबादत करो, तो लोगों का रिएक्शन क्या होता है? पहला, वाह क्या मस्त जोक मारा है, एक और सुनाओ। दूसरा, क्या क्या तुम पागल हो, तुम्हें पागल खाना भेज देना चाहिए, तुम झूठे हो, ऐसे हो वैसे हो करके उसे भगा देंगे। तीसरा, ओ सच में तुम खुदा हो तो साबित करो। चौथा, ये तो परमेश्वर की निंदा है, तुम्हें पत्थर मार के जान से मार देना चाहिए। पांचवा, तुम शैतान हो या तुम्हारे अंदर भूत घुस चुका है इसलिए ऐसी बातें कर रहे हो। पहला तीन रिएक्शन आजकल के आधुनिक युग के लोग कहेंगे। और मुझे भी कमेंट में कुछ लोग कहते हैं कि मैं खुदा हूँ, तो मैं उनसे ये तीसरा सवाल पूछता हूँ, ओ सच में? तो साबित कीजिए। वैसे ही अगर आज भी कोई इंसान कहता है कि मैं खुदा हूँ, तो लोग इस तीन सवाल का प्रयोग करेंगे। बाकी के दो वो लोगों के धर्म और कल्चर के हिसाब से पूछेंगे। और यही हुआ 2000 साल पहले यीशु मसीह के समय यहूदियों के बीच में। जब भी यीशु मसीह कोई दैविक दावा करते थे, तब महायाजक, जिनको अपने धर्म का ज्ञान मुंह जुबानी याद था, वो यीशु मसीह के किए गए दावों को कहते थे कि तुम परमेश्वर की निंदा कर रहे हो। चलिए बाइबल की ओर मुड़ते हैं और जानते हैं यीशु ने क्या कहा। मत्ती 26 वचन 63 में, मैं तुझे जीविते परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने तो आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। तब महायाजक ने अपने वस्त्र फाड़कर कहा, इसने परमेश्वर की निंदा की है, अब हमें गवाहों का क्या प्रयोजन? जब कोई भी नॉन क्रिश्चियन इन वचनों को पढ़ता है, वो नहीं जान पाएगा कि यहाँ पर यीशु ने अपने आप को खुदा कह दिया। वो समझेगा कि यीशु ने तो कहीं भी नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ, मुझे यहाँ पर कोई खुदा शब्द नजर नहीं आ रहा है। और यहीं पर सारे मुसलमान और आज के हिंदू गलती करते हैं। वो अपने हिसाब से बाइबल को समझते हैं, ना कि संदर्भ और यहूदी कल्चर को समझ के। वचन 64 को जब कोई भी यहूदी पढ़ता है, जैसे कि वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान की दाहिनी ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे, हर यहूदी जानता है कि जब कोई ये दावा करता है कि वो सर्वशक्तिमान के दाहिनी ओर बैठने का दावा करना मतलब अपने आप को खुदा कहना होता है। तो क्या यीशु मसीह ने यहाँ पर नहीं कहा कि मैं खुदा हूँ? बेशक कहा। ये सुनने के बाद भी अगर आप फिर कहेंगे कि नहीं आप झूठे हो, तो मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ, अगर यीशु ने अपने आप को खुदा नहीं कहा तो वचन 65 में महायाजक ने अपना वस्त्र क्यों फाड़ा और कहा कि यीशु ने परमेश्वर की निंदा की? इसका जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं। चलिए कुछ और वचन देखते हैं। मत्ती 9 वचन 2, और देखो कई लोग एक झोले के मारे हुए को खाट पर रखकर उसके पास लाए। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस झोले के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, दाढ़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो कई शास्त्रियों ने सोचा कि यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने कहा कि मैं तेरे पाप क्षमा करता हूँ। और यहूदी जानते हैं कि सिर्फ खुदा ही पाप क्षमा करते हैं। मतलब यीशु ने सिर्फ कहा नहीं कि मैं खुदा हूँ, बल्कि पाप क्षमा करके खुदा होने का सबूत भी दिया। इसलिए वचन 3 में शास्त्रियों ने कहा कि इसने परमेश्वर की निंदा की। दोबारा सवाल है नॉन क्रिश्चियन से, बाइबल के अनुसार पाप क्षमा कौन करता है? जवाब आप कमेंट में लिख सकते हैं। एक और वचन यूहन्ना 10 वचन 30, मैं और पिता एक हैं।
वचन 33, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तुझे पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। क्या बनाता है? यीशु अपने आप को खुदा कहते थे, इसलिए यहूदी उन्हें पथरवाह करने की कोशिश करते थे। तो हमने देखा सिर्फ 3 वचन बाइबल से हम सैकड़ों वचन दिखा सकते हैं, लेकिन हम उन सबको नहीं दिखाएंगे इस वीडियो में। सिर्फ एक ही काफी था, क्योंकि नॉन क्रिश्चियन सिर्फ एक वचन मांगते हैं। हमने तो 3 से ज्यादा दे दिया। तो हमने देखा 3 वचन जहां यीशु ने सिर्फ कहा ही नहीं कि मैं खुदा हूँ, उन्होंने पाप क्षमा करके साबित तक किया कि वो खुदा है। अब चलिए आते हैं मुसलमान और इस्लाम की तरफ। उनके कुरान में उनके अल्लाह के कुछ 99 एट्रीब्यूट्स या फिर टाइटल है जो सिर्फ अल्लाह पर ही लागू होता है। कोई भी मनुष्य, कोई भी नबी, यहाँ तक कि कोई भी स्वर्गदूत ये 99 टाइटल अपने ऊपर दावा नहीं कर सकता। और अगर किसी ने भी ये 99 नाम को अपने ऊपर लागू करने की कोशिश भी करता है तो वो निंदा करता है, वो शिर्क करता है, जो ऑब्वियसली गुनाह है। ये देखिए कुछ टाइटल अल्लाह के कुरान से। अगर एक क्रिश्चियन सऊदी अरब जाता है और मुसलमानों के बीच कहता है कि मैं अल मुही हूँ, तो वहां के मुसलमान और मौलाना उस क्रिश्चियन के साथ क्या करेंगे? जो कट्टर होते हैं वो तो उसे जान से मार देंगे, कहेंगे कि तुमने हिम्मत कैसे की हमारे अल्लाह के टाइटल अपने ऊपर इस्तेमाल करके। और जो शांत स्वभाव के होते हैं वो उस क्रिश्चियन को ये 5 पॉइंट यूज करके रिएक्ट करेंगे। और यही हुआ था यीशु मसीह के समय 2000 साल पहले। अब मैं अपने सारे मुसलमानों को कुछ बाइबल वचन दिखाता हूँ जहाँ उन्होंने वो सारे टाइटल अपने ऊपर लिया, कुरान और इस्लाम के आने से 600 साल पहले। तो कौन कहता है कि यीशु मसीह खुदा है? यीशु मसीह ने खुद कहा। हम क्रिश्चियन सिर्फ यीशु के वचन को मानते हैं, प्रचार करते हैं और पूजा करते हैं। तो मेरे मुसलमान दोस्तों, यीशु ने 600 से 700 साल पहले आपके कुरान से ये कहा कि वो खुदा है, तो क्या अब भी आप उन्हें सिर्फ एक आम नबी मानेंगे? इस बात का ध्यान रखें, बाइबल का या फिर आपके कुरान का किसी और नबी ने खुदा के एट्रीब्यूट या टाइटल को अपने ऊपर नहीं लिया। तो अपने बुद्धि का उपयोग करें। कुरान से पहले बाइबल को लिखा गया है और बाइबल में यीशु ने कहा कि वो अल हक हैं। क्या अब भी आप पूछोगे कि कहां पर यीशु ने कहा कि मैं खुदा हूं?